कि छत पर भी कैमरा है, उसने अपने दरवाजे पर भी कैमरा दिखाया, उसने पड़ोस की गली का कोना था वहां भी कैमरा दिखाया। दोस्तों, एपी सिंह और उसका जो अवैध चूजा चपाटा है सचिन, उसकी जिंदगी खतरे में है। लोग उसकी जान लेना चाहते हैं क्योंकि उसने जो किया है, जामिन बन के एक अपराधी का साथ दिया। ये खुद अपराधी, क्रिमिनल वारदाती थे। कौन लोग हैं, अब उनके नाम सामने आ चुके हैं जो इनकी तलाश में हैं, जो इनके बैठे हुए हैं कि जब भी कोई ये बाहर निकलेंगे तो उनको, समझ रहे हैं ना। तो चलें, ये हिंदुस्तान की बेटी ने उन तमाम हक़ीक़त से पर्दा उठा दिए, तो सुनते हैं। तो अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो औरत कहती है इसकी जान को, लप्पू की जान को खतरा है, तो मतलब सिर्फ हिंदुस्तान में खुद हिंदुस्तानी की जान को खतरा है। खतरा किससे है? किसी ने आज तक ये पूछा? खतरा किससे है? उस पाकिस्तानी गुलाम हैदर से, जिसको आज तक इंडिया का वीजा मिला ही नहीं है और वो आ ही नहीं पाया है ना। तो जो बंदा पाकिस्तान बैठा है, उसकी इतनी पावर है क्या कि वो इसको यहाँ इतनी दूर बैठ के यहाँ भी नुकसान पहुंचा देगा? अगर उसकी इतनी ही पावर होती बेचारे की, गरीब इंसान की, तो वो अपने 4 बच्चे हाथ से ना उठवा के मंगा लेता वापस, है ना। सोचने वाली बात है ना। तो फिर किससे है उस लप्पू झप्पू की जान को खतरा? कभी किसी ने ये सवाल किया कि वो हर मीडिया चैनलों पे भी वो कहती है मेरे लप्पू झप्पू की जान को खतरा है, जान को खतरा है। किससे है? हिंदुस्तान में उसकी जान को किससे खतरा है? रामू यार से, तेरे तेरे थार वाले यार से, तेरे बिहार वाले यार से, कौन से यार से तेरे खतरा है उसको? कौन से यार से है ना। चलो, पहला ये सवाल कि आखिर लप्पू झप्पू की जान को खतरा किससे है? जो हिंदुस्तानी है उसकी जान को तो खतरा है। ये पाकिस्तानी जो गैर कानूनी आई है, तारों यारों के नीचे से आई है, इसकी जान को खतरा नहीं है? जो ये रबूपुरा की सड़कों पर गलियों में यूं ही खुलेआम घूम रही है। वो 4 मासूम बच्चे, जो गुलाम हैदर के 4 छोटे मासूम बच्चे हैं, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है जब वो रबूपुरा की गलियों में सड़कों पर घूमते हैं? कोई खतरा नहीं है उन बच्चों की जान को। जिस तरीके से वो कैमरे की एक एक लोकेशन दिखा रही है, बता रही है कि यहाँ कैमरा है, वहां कैमरा है, जिन लोगों से उसकी जान को खतरा है ना, उसे तो उसने पूरी लोकेशन दिखा दी है कि भाई तू इस रास्ते से आएगा तो यहाँ से कैमरा है, उस रास्ते से आएगा तो वहां से कैमरा है, छत से आना चाहेगा तो छत से कैमरा है। सारी लोकेशन जो दिखा रही है, कौन सी मेरी गली है, गली के बाहर कौन सी दुकान है, कौन सा रास्ता है, कहाँ ये घर कम कोठा है, सब कुछ को डिटेल से दिखा रही है ना। तो फिर जिससे जान को खतरा होगा वो इस चीज का फायदा नहीं उठाएगा, है ना। सोचो सोचो इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब ना उससे पकौड़ी से मांगो, जो पकौड़ी यहाँ बैठकर सियासतें चल रही है। मतलब अपने देश की बेटी पाकिस्तान जाती है एज अ टूरिस्ट, एज अ घूमने, है ना। तो वो आतंकवादी है, वो पाकिस्तानी मुखबर है, वो पाकिस्तानी एजेंट है ना। और जब एक पाकिस्तानी गैर कानूनी आने वाली, एक तो वैलिड आने वाला होता है, एक होता है गैर कानूनी आने वाला, जब वो हिंदुस्तान में आती है और एक एक लोकेशन, एक एक चीजें इतनी डिटेल में, डीपली बारीकी से दिखा रही होती है ना, कि मैं 2 साल से यहाँ बैठी हूँ और देखो किसी की हिम्मत नहीं है जो मेरा बाल भी बाका करके दिखाए, जबकि मैं गैर कानूनी आके बैठी हूँ। जो पासपोर्ट वीजा वाली थी वो सब डिपोर्ट हो गई, जो वैलिड तरीके से शादी होकर आई थी वो सब डिपोर्ट हो गई, मगर मैं गैर कानूनी आने वाली, मैं अभी तक यहाँ सेफली बैठी हुई हूँ, है ना। वो यहाँ के सिस्टम, यहाँ के प्रशासन सबके मुंह पे तमाचा दे रही है रख के कि देखो मैं कुछ नहीं कर पाया कोई मेरा, है ना। तो किसी को ये बात समझ ही में नहीं आता, उसको कोई नहीं कहने को तैयार कि वो पाकिस्तानी एजेंट हो सकती है, पाकिस्तानी मुखबर हो सकती है। अपने देश की बेटी अगर यूट्यूबर पाकिस्तान जाती है, वहां की चीजें, वहां की शॉप, वहां के खाने, वहां के मंदिर गुरुद्वारे दिखाती है, तो वो पाकिस्तानी एजेंट हो गई, है ना। क्योंकि वो वहां के रसूखदार लोगों में उसकी वीडियोस थी, उसके पिक्चर्स थे, ये सब कुछ था ना। और एक जो गैर कानूनी महिला हिंदुस्तान में आई है पाकिस्तान से, और वो जब कहती है कि मुझे मोदी जी ने रोका है, मुझे योगी जी ने रोका है, मैं नहीं कह रही हूँ कि मोदी जी ने या योगी जी ने उसको रोका है, मगर वो खुले आम कहती है, उसका यार रामू खुले आम कहता है, उसके सपोर्टर आवारा खुलेआम कहते हैं कि हमारी बकौड़ी को तो सरकार ने रोका, इसीलिए हमने भी उसको दौरान जेठाने बना लिया, है ना। मैंने करनी नहीं है उस पर बात, क्योंकि सुनीता सिस्टर मैं आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ। आपने कहा कि रूबी इस बात को अब यहीं छोड़ दो, जिसको अपनी जिंदगी में जो करना है करे, ठीक है, बिल्कुल दीदी मैं आपकी बात मानती हूँ, आपको पता है मैं आपका बहुत मान सम्मान करती हूँ। और नानी एंड नवाजा, आपने भी मुझे बहुत ही प्यार से समझाया कि बेटा मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ, और अब मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप इस मामले को नहीं आगे छेड़ो और छोड़ दो, जिसको जो करना है करने दो, तुम इस बारे में बात नहीं करो, तुम्हें जो करना है तुम करो, पर दूसरे को मत टोको,
बिल्कुल मैं आप लोगों का बहुत मान सम्मान करती हूँ। अगर आप मुझे बेटी मानते हैं, आप मुझे बहन मानते हैं, तो मैं भी आप लोगों का बहुत मान सम्मान करती हूँ। आप लोगों ने कहा है तो मैंने इस बात को बिल्कुल दरकिनार कर दिया। मगर हाँ, अगर सामने से मुझ पर कोई बात आएगी, मुझ पर कोई एटीट्यूड आएगा, तो हाँ, फिर मैं फिर भी कहती हूँ कि मैं फिर शायद रिप्लाई दूंगी। अगर आप सामने वाले इंसान को चाहिए कि वो मुझसे कोई भी रिप्लाई ना ले या कोई भी मुझसे अपनी तौहीन ना कराए, तो फिर वो भी चुप हो जाए बस। अगर कि वो मेरे बारे में कुछ बोली दोबारा, तो लाजिम बात है फिर मैंने भी आके देना ही है। और एक चीज, मैंने कभी किसी के लुक का मजाक नहीं बनाती हूँ, बशर्ते वो इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा ना कूदे। मैं लप्पू झप्पू को ट्रोल करती हूँ, क्यों? क्योंकि वो भी देखो फटीचर, मैं उसकी रंग रूप की तौहीन नहीं करती। बनाने वाला सबको ऊपर वाला मालिक है ना। मगर जब एक इंसान अपनी हैसियत से ज्यादा कूदता है ना, अपनी औकात भूल जाता है, तो फिर चाहे वो रंग रूप में निमल हो या बहुत हसीन, वो फिर भी अपने आप को ट्रोल करा लेता है ना। सेम वही चीज उन्होंने भी की थी, है ना। शुक्र है खुदा का, मैं इतनी भी छोटी हाइट की नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं बेहतर हाइट की हूँ। मैं बहुत लंबी नहीं हूँ तो बहुत छोटी भी नहीं हूँ। अल्लाह ने ऐसे भी लोग बनाए हुए हैं जिनके कद इतने छोटे हैं कि बहुत ही छोटे, है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो अल्लाह का लाख करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ने मुझे फिर भी जो कुछ दिया है, जैसा रंग रूप नैन नक्श कद काटी दिया है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, वे बेहतर हूँ, है ना। तो जब कोई इंसान सामने से मुझ पर मेरे लुक्स पे या मेरी कद काठी हुई बात करेगा, तो लाजिम बात है फिर वो करवाएगा भी। तो चले, अब ये छोटा सा एक जवाब था। आप मेरी दोनों, एक ने कहा है नानिया नवासा कि बेटा मैं आपकी माँ की उम्र की हूँ, और सुनीता दीदी तो है ही मेरी दीदी, है ना। तो आप लोगों का मान सम्मान रखते हुए मैं इस बात को आगे, उस औरत का नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगी। बस ये बात है कि आगे से वो भी मेरा नाम ना ले। तो इस बात को अभी फिलहाल यहीं छोड़ देते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं अब ये कहना चाहती हूँ कि जिस औरत की जान को खतरा है, उसके यार लप्पू की जान को खतरा है, जब वो इतनी डीपली सारी डिटेल्स दे रही है, तब उसकी जान को खतरा नहीं रह जाता। फिर सबसे बड़ा एक सवाल है, उसने छत पर कैमरा दिखाया, है ना, कि छत पर भी कैमरा है। उसने अपने दरवाजे पर भी कैमरा दिखाया। उसने पड़ोस क्या गली का कोना था, वहां भी कैमरा दिखाया, है ना। तो क्या बड़ा सवाल नहीं उठता? बड़ा सवाल नहीं उठता कि जब उसका वो सूरत वाला यार उस पर दे झप्पड़ करके गया, उस पर जानलेवा हमला करके गया, तब ये सारे कैमरे मर गए थे क्या? जहां ये कैमरे में देखने के बाद मीडिया वालों के लिए गेट नहीं खोल रहे थे, तो उस यार के लिए गेट कैसे खोला था इसमें से दिन? इसे पता था ना, बहुत अच्छी तरह से पता था कि वो इसका यार है, और उस यार को इस पे हमला करने के लिए इसके यार रामू ने भेजा है। उसको अच्छी तरह से यानी कि पता था, क्योंकि जब इसके घर में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, और उन कैमरों से देख कर ये मीडिया के लिए गेट नहीं खोल रही थी कश्मीर पहलगाम हमले के बाद में, तो सूरत वाले यार के लिए कैसे खोल लिया? फिर सबसे बड़ी बात, इस पे हमला होने के बाद भी मीडिया को इन लोगों ने आने नहीं दिया और उसे कोई बाइट नहीं दी, है ना। इसकी जान पे हमला हुआ, इस पे दे लपड़ दे झप्पड़ पड़े, मगर सिवाय यूट्यूबर्स के और किसी ने ये बात नहीं उठाई। सिर्फ एक आज वो चैनल था जिसे रामू ने ही वो उसकी एक पिक्चर दे दी थी कि भाई इसे चला लो, है ना। ये सब बातें सोचने वाली नहीं है। जब इसकी इतनी सिक्योरिटी की जा रही है, तो इस औरत पे हमला हो कैसे जाता है? जब वो गेट किसी मीडिया वाले के लिए नहीं खुल रहा था, तो इसके यार के लिए, उस सूरत वाले यार के लिए कैसे खुल गया था, है ना। और इस पे क्यों नहीं जांच बिठाई जाती है? जब अपने देश की बेटी अगर पाकिस्तान जाती है तो उस पर जांच बिठाई जाती है कि वो एक आतंकवादियों से मिली हुई हो सकती है, वो पाकिस्तानी एजेंटों से मिली हुई हो सकती है। पर जब ये पाकिस्तानी गैर कानूनी महिला यहाँ आकर एक एक चीज डीपली डिटेल से बता रही होती है, तो इस पे जांच क्यों नहीं बिठाई जाती है कि ये पाकिस्तान को एक एक चीज दिखा रही है? क्यों नहीं? बताए ना मुझे। और एक चीज और आप लोगों को बता दी, कहते हैं ना कि जो अनपढ़ इंसान हो ना, उसे कैसे भी बेवकूफ बना दो। तो ये नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में सभी कोई पढ़े लिखे हैं, बेचारे ऐसे भी लोग हैं जो नहीं ज्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, तो उन्हीं लोगों का ज्यादा बेवकूफ बनाया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना, बुराई का अंत बुरा होता है। इनको पता है कि इनका विनाश किस तरीके से होगा। अभी तो हमारे 4 मासूम बच्चों का बेरहमी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो दिन बहुत जल्द आएगा जब ये लोग रोएंगे, तड़पेंगे, तरसेंगे, ठीक है। और हैदर भाई खुशियाँ मनाएगा। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।